अभी भी मैं कहूँगा मोदी जी को संभल जाओ। ये तो अभी पंजाब ही खड़ा हुआ है, कहीं ये ना हो पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाए। रोका, दिल में क्रोश था प्रधानमंत्री के लिए जो हमारे साथ 1.5 साल वहां बैठा के रखा। अगर हमको 1.5 साल दिल्ली में नहीं घुसने दिया तो एक दिन में अगर वो पंजाब में आए, तो अगर पंजाबियों ने नहीं आने दिया तो उसमें क्या है। एक रूट से अगर जा रहे हैं तो रोक दिया तो दूसरे रूट से ले जाओ। ये इतनी क्या बड़ी बात होगी भैया। सिक्योरिटी में चूक होगी जी, कोई आदमी तो नहीं मर गया वहां, कोई किसी के जानी नुकसान नहीं हुआ। देश का प्रधानमंत्री था, रोक दिया तो उसमें क्या हो गया। जब दूसरे हमारे को दिल्ली जाने से रोक दिया था तब हमारे दिल में भी ऐसी ठेस लगी थी जैसे आज मोदी साहब के दिल में लगी है। अगर इतना ही इनको पता था तो प्रधानमंत्री का सैनीवाल जाने का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था, ये एकदम से बना है। अगर इतना ही था इनको 3 रूट बना के रखते। ये लोगों की आवाज है, यहाँ को अब बना रहे हैं। क्या इसमें आतंकवाद का आ गया बात। अब राष्ट्रपति राज लगाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर समझते हुए, देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और उसको समझना चाहिए। अभी भी अपनी गलतियां माननी चाहिए। अगर गलतियां पे गलतियां करते जाएंगे तो इससे भी बुरा हाल होगा। और इसके साथ मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, और इसकी प्लानिंग सब दिल्ली से हुई है। लोकतंत्र देख रहे सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से भारत माता की जय हो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो ये चूक की बात उठा रहे हैं जी, चूक ये सरकार की तरफ से नहीं हुई, ये भगवान की तरफ से हुई है। क्योंकि भगवान ही नहीं चाहता था वो यहाँ पंजाब में आए, कोई और मौका देखे तब आए, आज नहीं चाहते थे। क्योंकि इंद्र देवता इतने खुश थे भी इन्होंने बारिश ही कर दी जब उन्होंने आना था। और बाई रोड निकले तो आगे से कुछ जत्थेबंदियों ने रोक दिया जो इलेक्शनों में लड़ने जा रही हैं। ये जब किसान और भगवान एक साथ हों तो फिर कोई ये नहीं होता। और इसमें चूक कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में नहीं हुई है। ये लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को अपना विरोध जताया है, जो उसने ये फैसले किए हैं उसका। और ये देश के प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर समझते हुए, देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। जब देश के लोग ही नहीं उससे खुश तो फिर वो किस लिए वह प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। ये लोगों की आवाज है, यहाँ को अब बना रहे हैं। क्या इसमें आतंकवाद का आ गया बात। अब राष्ट्रपति राज लगाने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति राज ऐसे नहीं लग जाते होते कि प्रधानमंत्री को रोक दिया राष्ट्रपति राज लगा दो। राष्ट्रपति राज भी लगाने के लिए कोई बड़ा मुद्दा चाहिए। ये तो लोगों का एक सलाब है, देश के जो सत्ता में बैठे हुए लोग उनके खिलाफ, और उसको समझना चाहिए। अभी भी अपनी गलतियां माननी चाहिए। अगर गलतियां पे गलतियां करते जाएंगे तो इससे भी बुरा हाल होगा। अभी भी मैं कहूँगा मोदी जी को संभल जाओ। ये तो अभी पंजाब ही खड़ा हुआ है, कहीं ये ना हो पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाए। और इसके साथ मैं आपको आगाह करना चाहूँगा, जो ये आपको रोका गया है ना, ये किसानों की तरफ से नहीं रोका गया। अब किसानों के ऊपर लगाओगे, पंजाब की जनता के तरफ से नहीं रोका गया। ये केवल और केवल उन लोगों की तरफ से रोका गया है जो जिन्होंने पंजाब के किसानों के नाम पे 700 करोड़ रुपया इकट्ठा किया आंदोलन के नाम पे। और वो 700 करोड़ रुपया अब इलेक्शनों में लगेगा। राज्यपाल और केजरीवाल और राज्यपाल ने दोनों ने रल के ये किया है, और इसकी प्लानिंग सब दिल्ली से हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहुत बड़ा राष्ट्रीय चूक है, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, कांग्रेस साफ साफ जिम्मेदार है। इस बात पे सरकार की क्या जिम्मेवारी। इसमें तो इंटेलिजेंसी सेंटर सरकार की होती है जी। स्टेट को तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने को कहते हैं। स्टेट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई थी। सड़क के ऊपर काफिला जा रहा था, पत्रकार खुद इनके जो आज तक का टीवी चैनल, इनका ही प्यारा चैनल है, वो खुद कह रहा है सिक्योरिटी की स्टेट की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है जी। ये जो सेंटर की एजेंसियां हैं उनकी तरफ से चूक हुई है, वो नहीं समझ पाए। अगर इतना ही इनको पता था तो प्रधानमंत्री का सैनीवाल जाने का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था, ये एकदम से बना है।
अगर इतना ही था इनको 3 रूट बना के रखते, 1 रूट क्यों रखा? प्रधानमंत्री के लिए 3-3 4-4 रूट बनते हैं, 1 रूट क्यों बना? सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ मिली भगत थी। ये तो एक करके दिखाना था। पंजाब पुलिस एक्टिव क्यों नहीं थी सर? वो पंजाब पुलिस एक्टिव क्यों नहीं थी? पंजाब पुलिस एक्टिव थी, क्या उनको डंडे मार के वहां से उठाते? डंडे मार के उठाते तो और फिर वही बहाल होना था जो दिल्ली में हुआ था। फिर कहना था भी पंजाब के लोगों ने ये किया। कह रहे थे शांतमय तरीके से बैठे थे वो। उन्होंने कहा बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली थी पंजाब को, 42,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। 42,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तो अब भी मिलेंगे जी। वो कौन से रुक जाएंगे? अगर सौगात देनी थी तो मीडिया पे आके अब भी दे सकते हैं। मीडिया पे आके अनाउंस कर दें भी किसानों का 1,50,000 करोड़ का कर्जा जो माफ किया। रैली पे थोड़ा सौगात देनी होती है जी। सौगात देनी है तो मीडिया पे आके दे दें, टीवी के आगे आके दे दें। मन की बात करते हैं उनके अंदर आके दे दें, बोल दें जी 1,50,000 करोड़ जो किसानों के सर के ऊपर कर्जा मैंने माफ कर दिया। साथ के साथ किसान इनको आंखों पे बैठाएंगे, साथ के साथ कहेंगे आओ मोदी जी बैठो आप आके हमारे पंजाब में। करें तो सही ना, अनाउंस करें। अब दिल्ली जाके अपनी मन की बात करते हैं ना, आज ही टीवी के ऊपर आए और आके कहें जी मैं पंजाब गया था, वहां के लोगों का आक्रोश देखा, आज मैं अनाउंस करता हूं किसानों के ऊपर जितना भी कर्जा है, 1 लाख करोड़ है चाहे 1.5 लाख करोड़ है, मैं सारा का सारा माफ करता हूं। ये है, फिर देखिए कल कोई आ जाए, यही किसान उनको सारा आंखों पे बैठाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी दोष है। राहुल गांधी की क्या दोष है इसमें जी? राहुल गांधी का इसमें दोष क्या आ गया? वो तो बैठा उधर, सरकार कांग्रेस की आ गई तो इसमें दोष आ गया। तमिलनाडु में किसका दोष था? अपना पश्चिम बंगाल में किसका दोष था? आज पंजाब में अगर लोगों ने रास्ता रोक दिया, वो भी जो कांग्रेस के है नहीं, तो इस पे ये थोड़ा होता है। ये तो केवल और केवल 2 बंदों का रोल है। वो बीजेपी के साथ ही रले हुए हैं, केजरीवाल और राज्यपाल, दोनों के पीछे वाल लगता है। इसलिए ये दोनों ही ऐसे हैं। केजरीवाल ने खालिस्तान कमांडो फोर्स से 300-400 करोड़ ले रखा है, राज्यपाल ने किसान जत्थेबंदियों से 700 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया नाम पे, जो बाहर से हमारे एनआरआई भाई आए हैं उनके नाम पे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शनों में लगाना था। 1,000 करोड़ रुपया इलेक्शनों में लगाएंगे। अब ये कहा देश कभी माफ नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के साथ जो खिलवाड़ किया गया। देश माफ उनको नहीं करेगा जिन्होंने ये किया है। जिन्होंने ये किया नहीं होगा, देश तो अपने आप उसके साथ खड़ा होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री ने नहीं किया तो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होगा, अगर प्रधानमंत्री ने किया तो उसके विरोध में जाएगा। अगर वो केजरीवाल है तो केजरीवाल के उल्ट जाएगा, अगर वो राज्यपाल है तो राज्यपाल के उल्ट जाएगा, अगर वो कांग्रेस है तो कांग्रेस के उल्ट जाएगा। अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो कांग्रेस के साथ है, अगर राज्यपाल ने नहीं किया राज्यपाल के साथ है, अगर केजरीवाल ने नहीं किया तो केजरीवाल के साथ है। पर किया इन दोनों ने है। और तीसरी ये दिल्ली से हुई है सारी प्लानिंग। तो कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है इसमें? कांग्रेस सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। कांग्रेस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड, कांग्रेस सरकार का मकसद था सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, वो करवाई थी, पर उस सिक्योरिटी को किस तरीके से यूज करना ये सेंटर की सिक्योरिटी एजेंसियों की ड्यूटी थी, एसपीजी की ड्यूटी थी, ये उनके थे। 3 दिन पहले से सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसियां पंजाब के अंदर आ गई थी। क्या उनको नहीं दिख रहा था? अगर इतना ही था तो वो दूसरी तरफ से रूट बना देते। 3-3 रूट बनते हैं प्रधानमंत्री के। एक रूट से अगर जा रहे हैं तो रोक दिया तो दूसरे रूट से ले जाओ। ये इतनी क्या बड़ी बात होगी? भैया सिक्योरिटी में चूक होगी जी, कोई आदमी तो नहीं मर गया वहां, कोई किसी के जानी नुकसान नहीं हुआ, देश का प्रधानमंत्री था, रोक दिया तो उसमें क्या हो गया? जिन्होंने किया उन पे करो, बे बातों की राजनीति ना करो। इसी बात का तो दुख है, क्यों रोका गया? रोका, दिल में क्रोध था प्रधानमंत्री के लिए, जो हमारे साथ 1.5 साल वहां बैठा के रखा। अगर हमको 1.5 साल दिल्ली में नहीं घुसने दिया तो एक दिन में अगर वो पंजाब में आए, तो अगर पंजाबियों ने नहीं आने दिया तो उसमें क्या है? अच्छा, आप ये मानते हैं कि वो जो बदला लिया गया? बदला नहीं लिया गया, ये उन्होंने दिखाया भी कैसे दिल में सेठ ठेस लगती है जब कोई अपना आदमी अपने प्रदेश में भी जाए, अपने देश के किसी दूसरे प्रदेश में जाए तो उसको घुसने ना दिया जाए। आज वो दिखाया है। जब दूसरे हमारे को दिल्ली जाने से रोक दिया था, तब हमारे दिल में भी ऐसी ठेस लगी थी जैसे आज मोदी साहब के दिल में लगी है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना। आप तो प्रधानमंत्री किसके चुने हुए हैं? हमारे ही चुने हुए हैं ना। हम उनकी वोट है तो तभी चुने गए हैं। वोट सबसे ऊपर होती है। वो तो कल को उतर भी जाएंगे, हम तो वहीं रहेंगे, हमारी तो वोट वहीं रहेगी। ठीक। और इसमें केवल और केवल बता दिया
दो ही आदमी हैं, उनकी जांच करा लो, दोनों वाल, केजरीवाल और राज्यपाल। 1000 करोड़ रुपया लिया इन्होंने और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। वो केजरीवाल और राज्यपाल दोनों बीजेपी के साथ रल के ये कर रहे हैं।